ऑफ द स्टूडेंट्स वेलकम टू CVKYS। कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं होते, और इस तरह के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन फेस करने पड़ते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन 2018 ऑनर्स के पेपर में लेबर चैप्टर से पूछा गया था, जिसमें कि डायरेक्ट वेजेज निकालना या लेबर रेम्यूनरेशन निकालना या लेबर टर्नओवर निकालना, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी गई थी। इसके अलावा जो सम्स में जनरल इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं उसमें से कोई चीज़ मिसिंग करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे जब आप सम्स करने जाते हो तो आप देखते हो कि लेबर वाले चैप्टर में हम लोगों को टाइम अलाउड, टाइम टेकन, रेट पर आर, ये सब दिया रहता है। अगर इसमें से कोई चीज़ मिसिंग कर दे तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को बन जाता है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे 2018 में ऑनर्स के पेपर का ये क्वेश्चन है। ये एक बार आप लोग देखिएगा कि इसमें क्या चीज़ पूछा गया है और उसका कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन है, और नंबर पार्ट में ए नंबर जो पूछा गया था वो थ्योरेटिकल था। थ्योरी की आंसर भी यहाँ है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो बी नंबर पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको केयरफुली देखिएगा। इसमें आपको एक सम्स मिलेगा, पॉइंट नंबर बी। सम्स में मेंशन कर रहा है, इन ए फैक्ट्री ए वर्कर हैज़ टेकन 48 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब। ये जो 48 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब दिया हुआ है, इसको आप सिंपली सेंस में क्या बोलकर जानते हो कि ये है हमारा टाइम टेकन। वर्कर ने 48 आवर्स लिया है काम को कंप्लीट करने के लिए। द वर्क कॉस्ट ऑफ द जॉब इज 8592। वर्क कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ 8592। सम्स को क्लियरली देखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन करने के समय ये सारे फिगर आपको सॉल्यूशन में दिखाई देंगे। उस समय आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि ये फिगर कहाँ से आया है। तो एक टाइम टेकन दिया है 48 आवर्स और एक वर्क कॉस्ट दिया है 8592। इसके बाद आगे और मेंशन कर रहा है, द रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ द जॉब इस ₹6000। रॉ मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है 6000 का। आर्ली रेट ऑफ वेजेज इज ₹30। ये जो रेट पर आर दिया रहता है वो भी दिया हुआ है 30 रुपीज़ की। प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड ऑन द जॉब एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज का 50% अगर हम लेंगे तो वो होगा हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड। तो जितना भी हम लोगों का वेजेज होगा उसका आधा हम लोगों को ले लेना है एज ए प्रोडक्शन ओवरहेड। जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग इसको ऐसे ले लेंगे। इसके बाद आगे मेंशन कर रहा है, द वर्कर इज टू गेट बोनस अकॉर्डिंग टू रो1 इंसेंटिव स्कीम। तो भाई रो1 इंसेंटिव स्कीम वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। रो1 इंसेंटिव स्कीम के हिसाब से इसको बोनस मिलेगा। और आपसे पूछा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द जॉब। ये दिख रहा है आपको, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द जॉब। सम्स में जनरली स्टैंडर्ड टाइम दिया रहता है जिसको हम लोग टाइम अलाउड भी बोलते हैं, और इस सम्स में यही चीज़ पूछा गया है कि स्टैंडर्ड टाइम कितना अलाउ किया गया है। अब इस तरह के जो सम्स होते हैं उसमें जनरली हम लोग डायरेक्ट कोई भी चीज़ फार्मूला पुट करके नहीं निकालते हैं। इसमें फार्मूलाज के साथ साथ कुछ कैलकुलेशन भी कंसिडर करने पड़ते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करके मैंने निकाला है किस तरीके से, वो हम आपको स्टेप वाइज यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और स्टेप वाइज चीज़ों को समझिएगा। पहले पूरी चीज़ समझ लीजिए, फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे, एक मान लिए कि लेट द बोनस बी एक्स। हमने मान लिया कि जो बोनस वर्कर को दिया गया है वो एक्स है। ठीक, रो1 स्कीम से बोनस दिया गया था, सम में मेंशन किया था। अच्छा, और एक बात है, कोई फिगर अगर मान लीजिए आप लोगों को क्लियरली नहीं दिखेगा, जैसे ये एक्स हो सकता है ना दिखे, तो मैं क्लियरली हर एक वर्ड के बारे में बोल रहा हूँ। अगर आपका फोकस बना रहेगा तो आप उसको क्लियरली समझ पाओगे। तो हमने बोनस को मान लिया एक्स और सम से मेंशन किया था कि बोनस किस हिसाब से देना है, अंडर रो1 स्कीम। तो रो1 स्कीम में बोनस वेजेज का फॉर्मूला हम लोगों का होता था, या टोटल वेजेज का फॉर्मूला हम लोगों का होता था टाइम टेकन इंटू रेट पर आर प्लस बोनस। रो1 स्कीम में हम लोगों का जो पेमेंट वेजेज की होती थी उसका फॉर्मूला क्या होता था, टाइम टेकन इंटू रेट पर आर प्लस बोनस। अब टाइम टेकन सम्स में दिया था 48 और रेट पर आर दिया है 30। तो 48 इंटू 30 तो यहाँ पुट कर दिए, और बोनस हम लोगों ने माना है एक्स, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिए बोनस के जगह पर एक्स। 48 इंटू 30 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 1440
और प्लस एक्स मिलाकर हम लोगों का आ गया टोटल वेजेज। ये माना हुआ चीज़ है, इसलिए अभी इसको एक्स लेकर हम लोग चल रहे हैं। आगे कैलकुलेशन में जाएंगे तो एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा जो हम लोगों का बोनस होगा। सम्स में वर्क कॉस्ट दिया था, इसलिए हम लोगों ने अगला स्टेप लिया वर्क कॉस्ट का। जिन लोगों ने कॉस्ट शीट बहुत अच्छे से की है उनको पता है कि जो वर्क कॉस्ट निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। मटेरियल कॉस्ट ऐड होता है प्लस वेजेज ऐड होता है, इन दोनों को ऐड करके जो हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस भी उसमें ऐड होता है, सम्स में नहीं था इसलिए उसको छोड़ दिया गया। तो मटेरियल प्लस वेजेज जोड़कर हम लोग लेते हैं प्राइम कॉस्ट, और उसमें जब हम लोग ऐड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड तब हम लोगों को मिलता है वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेज कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। अब वर्क कॉस्ट सम्स में दिया था इसलिए हम लोग सम से लेकर पुट कर दिए 8592 इक्वल्स टू 6000। मटेरियल कॉस्ट भी दिया था, वेजेज हम लोग यहाँ पर निकाले हैं 144 प्लस एक्स, तो पूरा लिखेंगे 144 प्लस एक्स। और प्रोडक्शन ओवरहेड सम से बोला था कि वेजेज का कितना लेना है आपको 50%, तो 144 प्लस एक्स का 50% जो होगा वो हम लोगों का हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 8592 सिंपली यहाँ लिए, 6000 भी एज यूजुअल है, 1440 प्लस एक्स ये भी एज यूजुअल है वेजेज वाला, और ये जो 50% ऑफ वेजेज 1440 प्लस एक्स का 50% आप निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1440 का 50% आपका हो जाएगा 720, और x का 50% निकालोगे तो वो आएगा 0.5x। सिंपल वे में आपको बता दें, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ 1 तो होता ही है, तो x के साथ अगर 1 है उसका 50% लेना है तो वो कितना हो जाएगा 0.5x। क्लियर है ये स्टेप। अब अगले स्टेप में बढ़े, जिनका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगा वो कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं, फिर भी मैं स्टेप वाइज आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग 8592 ले लिए, फिगर को आप एक साथ कंसिडर कर लो, जैसे 6000 है, 1440 है और 720 है, इन सबको ऐड कर दोगे तो 8160 मिल जाएगा। और यहाँ पर x है, एक x यहाँ पर है आपको दिख रहा है, और 0.5x यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 1.5x। तो ये वाली स्टेप भी मेरे हिसाब से क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, अमाउंट को एक साइड ले रहे हैं, तो 8592 के साथ ये 8160 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8592 माइनस 8160 इक्वल्स टू 1.5x इधर रह गया। अब x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हम लोग 1.5 को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, और आप जानते हो कि कोई भी मल्टीप्लाई की चीज़ जब ऑपोजिट साइड में जाती है तो वो डिवाइड में आ जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब इसको माइनस किए तो आया 432 इक्वल टू 1.5x, और x का वैल्यू निकालने के लिए 432 को डिवाइड कर दिए 1.5 से, तो x का वैल्यू आ गया कितना 288। ध्यान रखिएगा ये जो x का वैल्यू निकला है वो आपका बोनस है, क्योंकि हम लोगों ने x को माना था क्या कि हम लोगों का ये बोनस है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, सम्स में स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया था, वही हम लोगों को निकालना है। तो स्टैंडर्ड टाइम को हम लोगों ने यहाँ पर माना है y आवर्स, दिख रहा है आपको साइड में। टाइम टेकन सम्स में दिया है 48 आवर्स, और टाइम सेव कैसे निकलता है, जब हम लोग स्टैंडर्ड टाइम से टाइम टेकन माइनस कर देते हैं तो हम लोगों को मिलता है टाइम सेव। तो टाइम सेव इक्वल्स टू होगा y माइनस 48, मतलब टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन करते हैं तो आ जाता है टाइम सेव। क्लियर है। अब इसको लेकर आगे की एक कैलकुलेशन किए हैं, बोनस का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। तो बोनस का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, रो 1 स्कीम में बोनस का फॉर्मूला होता है टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। ये थोड़ा सा हमने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो फॉर्मूलाज पूरा फुल फॉर्म में लिखोगे। जैसे हमने लिखा है टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आर, ये बोनस का फॉर्मूला है। अब बोनस तो हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया था 288, तो बोनस के जगह भाई लिख दिए 288। टाइम सेव कितना है, टाइम सेव यहाँ पर अभी हम लोगों ने लिखा y माइनस 48 डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड को माना है y इंटू टाइम टेकन है 48 और रेट पर आ रहा है 30। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में 288 इक्वल्स टू, आप देख रहे हो सिंपली लिखें y माइनस 48 डिवाइडेड बाई y इंटू
48 इंटू 30 करोगे तो आ जाएगा आपका 1440। पूरे स्टेप को मैंने फॉलो किया है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया है। तो कैलकुलेशन सिंपल है, बेसिक है, आपको समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये y का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 288y इक्वल्स टू, अब ये 1440 का इससे मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा, 1440 इंटू वाई भी होगा और 1440 का 48 से भी होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, ये काटा हुआ है भाई, तो इधर हम लोगों ने किया है 1440y माइनस ये 1440 का 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 69120। अब फिर से फिगर को एक साइड ले लेते हैं और y का वैल्यू एक साइड ले लेते हैं, तो 69120 इधर आएगा, माइनस का चीज़ प्लस हो जाएगा, और 288y को आप इधर ले लोगे तो 288y प्लस में था, इधर आएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिए, 69120 इक्वल्स टू 1440y माइनस 288y। अब 1440y में से 288y आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1152, और लेफ्ट हैंड साइड में 69120 है ही है। y का वैल्यू निकालना है तो 1152 आपका डिवीज़न में चला जाएगा, 69120 को डिवाइड करेंगे 1152 से, तो y का वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है कितना, 60। अब ये जो y का वैल्यू मिला, y को हम लोगों ने क्या माना था, स्टैंडर्ड टाइम, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि हम लोगों का स्टैंडर्ड टाइम जो होगा वो कितना होगा, 60 आवर्स। ये वाला पिक्चर आपको शायद लास्ट लाइन दिख नहीं रहा हो, तो ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट में हम लोगों का वैल्यू निकल के आया है कितना, 60 आवर्स। तो इस तरीके के जो कैलकुलेशन बेस्ड सम्स होते हैं उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आप लोगों को कैलकुलेशन उम्मीद है समझ आई होगी, आप लोग इसको एक बार नोट करके करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।